हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा चैनल आईटी शॉर्टकट में। हमारा जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट ओल्डर का सीरीज चल रहा था, आज उसका पार्ट 21 है। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिल बिट। ड्रिल बिट में एक्स रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। देखिए, आपका स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर कोण दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोला जाता है। देखिए, इसको पॉइंट एंगल बोला जाता है। पॉइंट एंगल, ये जो है कोण, इसको पॉइंट एंगल बोला जाता है। एक्स रूप में जो चिन्हित किया गया है उसको पॉइंट एंगल बोला जाता है। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड ड्रिल होती है उसका जो पॉइंट एंगल है 118 डिग्री होती है, 118 डिग्री। तो इसमें कौन सी ऑप्शन होगी? पॉइंट एंगल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स इन रिमर। देखिए, रिमर में जो एक्स रूप में चिन्हित किया गया है उसका नाम क्या है। ये देखिए, रिमर का एक व्यू दिखाया गया है। देखिए, ये जो कटिंग व्यू दिखाया गया है, एक्स रूप में जो चिन्हित किया गया है उसका जो नाम है उसको फेस बोला जाता है। इसको फेस बोला जाता है, मतलब फेस। एक्स रूप में जो चिन्हित किया गया है इस भाग को फेस बोला जाता है। और ये देखिए, यही जो पॉइंट है इसको हील बोला जाता है। मेरा पॉइंट देख रहे होंगे, मार्किंग हील बोला जाता है। हील, वो हो गया फेस, ये हो गया हील। और ये जो पार्ट है इसको फ्लूट बोला जाता है। क्या? फ्लूट, फ्लूट। और हाँ, फेस हो गया, हील हो गया, फ्लूट हो गया। और ये जो एंड होती है, ये जो एंड, इसको तो हील बोला गया। ये पीछे वाला, ये वाला जो कटिंग एड्ज, मेरा जो अभी जो मार्किंग किया है ये वाला, ये वाला, इसको कटिंग एड्ज बोला जाता है। कटिंग एड्ज, याद रखिए। ये पार्ट हो गया फेस, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो फेस के लिए पूछा गया। और ये जो कटिंग का पिछला भाग है इसको हील बोला जाता है, इसको कटिंग एड्ज बोला जाता है। ये जो जॉइंट करता है इसको फ्लूट बोला जाता है। तो 71 इसको फेस बोला जाता है, ऑप्शन ए। 72, व्हिच एंगल डिटरमाइन द रेक एंगल ऑफ ड्रिल। कौन सा कोण ड्रिल का रेक एंगल, कौन सा कोण ड्रिल का रेक कोण को निर्धारित करता है। कौन सा कोण? हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल रेक एंगल को निर्धारित करता है, ऑप्शन ए। 73, व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर डाया 15 mm रिमिंग्स होल। देखिए, वो पूछा है ड्रिल साइज क्या है। एक होल का जो रीम का जो रीम होने के बाद जो डाया है वो 15 mm है। हमको क्या फार्मूला, हम क्या जानते हैं? हम फार्मूला जानते हैं, ड्रिल साइज इज इक्वल टू रीम डी साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है, तो हमारा ड्रिल साइज क्या हो गया? ड्रिल साइज दिया गया है 15 mm माइनस, जो देखो, जो अंडर साइज और ओवर साइज, ये 15 mm होल के लिए कितना जाएगा? 0.2 और प्लस ओवर साइज क्या होगा? 0.05। तो 15 माइनस 0.25, आंसर क्या हो गया? 14.75। आपको डाउट हो रहा होगा कि ओवर साइज और अंडर साइज कहाँ से लेकर आया।
उसके लिए एक टेबल अलग से दिया गया है, ठीक है, उसी से मैं लेके आया गया। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में दे देता है अंडर साइज इतना, ओवर साइज इतना, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसीलिए मैं अपना मर्जी से डाला, वो टेबल में दिया गया जाता है, ठीक है। सेवेंटी 4 Why drilled hole are oversized in drilling operation? ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किया गया छेद क्यों आवश्यक से ओवरसाइज होता है। देखो ओवरसाइज क्यों होता है, हर टाइम ओवरसाइज दो कारण के लिए होता है, दो कारण। एक में उसका जैसे सेंटर पोजीशन में नहीं रहेगा, जो स्पिंडल ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल है वो सेंटर पोजीशन से बाहर घूमेगा, अपना सेंटर लाइन से बाहर घूमेगा, तब वो ओवरसाइज होता है। और एक कारण है अनइक्वल लीप लेंथ, इसमें ये जो ऑप्शन में है ऑप्शन बी अनइक्वल लीप लेंथ। तो दो कारण के लिए होता है, याद रखिए। एक कारण हो गया जो उसका जो स्पिंडल है ड्रिल मशीन का स्पिंडल, वो सेंटर लाइन से नहीं घूर के ऐसे बाहर बाहर घूमे थोड़ा, तो उसमें ओवरसाइज हो जाता है। नहीं तो ड्रिल बीट जो का लीप लेंथ है वो अनइक्वल है, तो ऑप्शन बी इसमें है। ये ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी अनइक्वल लीप लेंथ। 74 कंप्लीट। 75 व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट ऑन ड्रिल्ड होल। ड्रिल किए गए छेद पर फ्लैट शीट बनाने वाली ऑपरेशन का नाम क्या है। उसको स्पॉट फेसिंग बोला जाता है, ऑप्शन बी, ठीक है। 76 व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लूट इन ड्रिल। ड्रिल में फ्लूट का उद्देश्य क्या है। देखो जो फ्लूट दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो ड्रिल होता है उसका चिप्स उसी रूट में बाहर आती है, तो ड्राइव आउट द चिप्स को बाहर निकालने के लिए ऑप्शन ए। मतलब फ्लूइड का ड्रिल में फ्लूइड का उद्देश्य क्या है वो पूछा है, उसमें आप बोलेंगे चिप्स को बाहर निकालने के, तो ड्राइव आउट चिप। 77 व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटरसिंक टूल यूज्ड ऑन होल टू बी थ्रेडेड। थ्रेड होने वाली छेद पर उपयोग किए जाने वाली काउंटरसिंक टूल का कोण क्या है। 120 डिग्री, ऑप्शन डी। 78 व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड व्हेयर P इजिकल टू पिच एंड D इजिकल टू डेप्थ। देखिए वो पूछा है जो फॉर्मूला है ब्लैंक साइज निकालने के लिए एक्सटर्नल थ्रेड का, वो फार्मूला क्या है। तो वो फार्मूला हम जानते हैं, कैप डी इज इक्वल टू स्मॉल डी माइनस पिच बाई 10। डेप्थ कैपिटल डी मतलब एक्सटर्नल थ्रेड में डायमीटर डी इज इक्वल टू डेप्थ माइनस पिच बाई 10, ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना। आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल ITI शॉर्टकट को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब। थैंक यू।